हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं और हम सब का फेवरेट टाइम पास है बहाने बनाना। अगर आप भी बहाने बनाते हो तो इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये स्पेशल उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो हर वक्त पढ़ने से बचने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सक्यूज नंबर 1, यार आज पढ़ने का मूड नहीं है, कल पढ़ूंगा, कल पक्का 12 घंटे पढ़ूंगा। भाई मूड क्या है? मूड कोई शादी का फंक्शन थोड़ी ना है। मूड तो जब चाहे बनेगा, जब चाहे खराब होगा। मूड तो तब बनेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। मूड तो बस प्रोक्रेस्टिनेशन का एक फैंसी नाम है। अगर तू मूड के पीछे भागेगा तो मूड तुझे ले डूबेगा। मूड अच्छे का करियर खा चुका है, और अगर तू भी मूड की मान रहा है, इसके पीछे लगा हुआ है, तो ये तेरा करियर भी खा जाएगा। वैसे अभी करियर बना ही का है, लेकिन जो बनने वाला था वो खा जाएगा। अगर टाइम से आपने मूड को नहीं छोड़ा तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आपका मूड चेंज हो रहा है तो चेंज होने दो। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप तो एम देखिए कि मैं किस लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उस एम को मत भूलिए जिस एम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर मूड बदलता है तो मूड को बदलने दो, इसे छोड़ दो। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो और मेहनत करो। एक सिलेक्शन लेकर सीट पक्की करो। एक्सक्यूज नंबर 2, ओवरलोड मटेरियल। पता है क्या है? 3 सोर्स थे, अच्छा खासा पढ़ रहा था, किसी दोस्त ने बता दिया कि ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। तो अब उस ग्रुप से मुझे 50 PDF मिल गई। अब समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। यही होता है ना, हर एस्पिरेंट्स के साथ यही होता है। तो अगर आपके साथ भी यही होता है तो मैं एक बात बता देता हूं। आप इस एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए और 10 किताब को एक बार पढ़ लीजिए। इस एक किताब को 10 बार पढ़ना कहीं ज्यादा बेहतर है 10 किताब को एक बार पढ़ने से। अपना जो सोर्स है वो लिमिटेड रखो, ट्रस्टेड रखो। आप जितना ज्यादा मटेरियल रखोगे आप उतना ही जाल में फंसते जाओगे। जितना आप मटेरियल कम रखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मटेरियल कम होगा तो आपको रिवीजन को टाइम मिलेगा। और सबसे मेन पॉइंट ही रिवीजन होता है। ज्यादा मटेरियल से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है रिवीजन से। लेस इज मोर दोस्तों, कम ही ज्यादा है, समझ रहे हो? यानी कम मटेरियल रखो, अच्छा रखो, बेस्ट ट्रस्टेड मटेरियल रखो जिससे सिलेक्शन होता हो। ज्यादा मटेरियल से या ज्यादा आप टीचर से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, आप उतना ही दलदल में फंसते जाते हो। तो इसलिए अपना जो सोर्स है वो लिमिटेड रखो और उस मटेरियल पर भरोसा कीजिए। अगर आप किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उस टीचर पर भरोसा रखिए कि इनसे पढ़ने से मेरा सिलेक्शन होगा। किसी दूसरे तीसरे की बात पर भरोसा मत कीजिए। अपने जो टीचर से पढ़ रहे, चाहे कोई भी टीचर है, उस पर भरोसा रखिए, उनकी मेहनत पर भरोसा रखिए और खुद की मेहनत पर भरोसा रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा। एक्सक्यूज नंबर 3, परफेक्ट टाइम टेबल। वाह, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इतना परफेक्ट टाइम टेबल किसी का नहीं हुआ इतना परफेक्ट तो जितना मेरा टाइम टेबल है। पर एक बात बता दे, जो ये टाइम टेबल तूने बनाया है 17 घंटे का, क्या इसको फॉलो भी करता है? जवाब होगा नहीं। आप हर रोज टाइम टेबल बनाते होंगे लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते होंगे। पक्का है, लिख कर ले लीजिए। आपको टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। आप जितना टाइम टेबल बनाने में लगाते हो उतने टाइम में तो एक चैप्टर हो जाएगा। तो इस टाइम टेबल में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको टाइम टेबल की नहीं, आपको टारगेट्स की जरूरत होती है। आप सुबह उठ के आप टाइम टेबल बनाते हो, उस टाइम टेबल के बजाय आप टारगेट्स लिखिए कि आज मैंने ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये चैप्टर मैंने पढ़ने हैं। आप टारगेट सेट कीजिए, उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज इस टारगेट को कंप्लीट करना है। टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, लेकिन टारगेट जो होता है उस टारगेट को फॉलो करने के लिए आप दिन में पूरी मेहनत करते हो। जितना भी पुराना एस्पिरेंट है आप उनसे पूछ सकते हो, टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। एक्सक्यूज नंबर 4, यार इस बार तो बस प्रैक्टिस अटेम्प्ट था, अगली बार थोड़ा सीरियस होकर दे दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वहम आपका सबसे बड़ा वहम है और इसको दूर कर लीजिए टाइम से ही, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। काफी लोग जो फ्रेशर्स होते हैं वो यही भ्रम में रहते हैं कि इस बार प्रैक्टिस अटेम्प्ट था, लेकिन जितनी देर आप सीरियस नहीं हो तो आपका कोई भी अटेम्प्ट प्रैक्टिस अटेम्प्ट नहीं है। अगर आप सीरियस हो तो आपका हर अटेम्प्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर घंटा, हर मिनट, हर दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ये मान लेते हो खुद को, एग्जाम देने के बाद अगर स्कोर खराब रहता है, इस बार तो प्रैक्टिस था, अगली बार थोड़ा सीरियस हो जाऊंगा, तो इससे आप थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाते हो। और जितना आप कंफर्ट जोन में रहोगे उतना सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। आपको कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आना है। जितना देर सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आना है। तो आपको हर अटेम्प्ट को सीरियस लेना है, उसे समझना है कि इस अटेम्प्ट में क्या गलती रहेगी जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन गलतियों को सुधारना है। जिस सब्जेक्ट में कमी रही है उसको परफेक्ट करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन लेकर रहना है। समझे? तो ये 4 एक्सक्यूजेस थे जो हर कोई बनाता है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।